नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सीजा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे, डेली एनालिसिस करते हैं। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरीके से काम करेगा। देखो, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक करेक्शन के बाद यहाँ पर ये 3 दिन से बाज़ार एक ही जगह पर रुका हुआ है। बेसिकली कह सकते हैं कि ये एक 200 पॉइंट की एक रेंज है, जिसके अंदर ये बाजार अभी रुका हुआ है। नीचे तकरीबन ये लेवल है और ऊपर का ये लेवल है। इसके बाद अगर हम इसको चलते हैं, हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं, तो ये देखो बिल्कुल एक रेंज में ही काम कर रहा है। आज भी बाज़ार जो खुले, और देखो यहाँ पर ये फ्लैट खुला, उसके बाद ये ऊपर गया, लेकिन ये फिर वापस थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर ही दी है। लेकिन इसके हम लोग यहाँ पर अगर रेंज मार्क करें तो देखो, एक ये रेंज का अपर है ये रेजिस्टेंस, इसके बाद ये इसका डाउन साइड का सपोर्ट है। यहाँ पर इसने जब से ये इस वीक में ओपन हुआ है, तब से ये एक इसी रेंज में घूम रहा है। और आज भी इसने कोशिश की है, लेकिन कोशिश क्या करता, वो ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे यहाँ पर ओपन हुआ था। तो उसके बाद ये इतना ही वर्क कर पाया निफ्टी आज, और ये यहीं पर ही अभी नीचे क्लोज हुआ है। जो इसका क्लोजिंग प्राइस है आज का 24,277 रुपये है। अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ एक दिखाता हूँ, जिसमें सब लोग बिल्कुल डरे हुए थे कि निफ्टी कहाँ जाएगा, निफ्टी का अगली चाल क्या होगी। ये देखो, हम लोग इसको मंथली चार्ट पे अगर हम देखते हैं, तो देखो इसने एक लंबा ट्रेंड अप ट्रेंड दिया। उसके बाद एक पिछले महीने इसने तकरीबन 6.25% की एक करेक्शन दी। आज देखो ये बाजार नीचे जाने के बाद वहीं का वहीं खड़ा है। मतलब इस महीने के अंदर बिल्कुल भी कोई भी गिरावट नहीं आई है। चलिए हम लोग ये देखते हैं अब ये कल कैसे काम करेगा, है ना। यहाँ पर इसका देखो, ये तो एक रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद अगर हम लोग इसका, अगर ये कल बिल्कुल फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा यहाँ पर खुलता है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये इसका जो नेक्स्ट लेवल जो आ सकता है, वो ये एक रेजिस्टेंस है जो इसका, यानी कि इसका एक जोन है। ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं ये एक जोन में है। यहाँ पर मैं एक बार जोन मार्क कर देता हूँ। ये देखो इस तरीके से एक जोन है ये इसका, जहाँ से ये इसका जो अगला रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ये जा सकता है। ये एक जोन है, मतलब यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन ले सकता है। 22, मतलब ये कह सकते हैं 24,500 रुपये का इसका एक आसपास का एक रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ पर फ्लैट खुलता है और यहाँ पे इसको एक 15 मिनट के स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करता है, तो इसके बाद ये यहाँ तक जा सकता है। अगर ये गलती से मतलब गैप डाउन खुल जाता है और इसको ब्रीच कर देता है, तब तो आपको बहुत तगड़े वाला इसका टारगेट मिल सकता है। मान के चलो जो पहला टारगेट है वो 24,000 रुपये के आसपास रहेगा। यहाँ पर ये जो टारगेट है, देखो ये मैंने मार्क कर दिया। ये जो इसका गैप था, ये इसको फिल करने के लिए आ जाएगा। अगर हम निफ्टी को ना डेली चार्ट पर देखते हैं और उस पर अगर फिबोनाची से इसके लेवल निकालें, तो देखो इस तरीके का है। अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि ये अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है जितना स्ट्रांग सबको लग रहा है। अभी बाज़ार उतना नहीं है। ये देखो यहाँ से ये बाज़ार चला नीचे, करेक्ट इसने किया तो 23,350 रुपये के पास तक ही गया, है ना। उसके बाद देखो इसने एक पहला लेवल है जो 23.6 का, तो ये क्लियर किया। इसके बाद ये जो 38.2 का जो लेवल है, इसने अभी तक क्लियर नहीं किया है। यहाँ से ये जब अगर इसको क्लियर करता है, तो ये आने वाले समय में वही सेम 24,800 तक ये आ सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद इसको हम लोग बुलिश नहीं मान सकते, फुल बुलिश नहीं मान सकते। ये जब ये अपना 50% का लेवल क्रॉस करने के बाद, ये जो 61.8 का जो लेवल है, ये अगर क्रॉस करता है, यानी कि 25,200 का प्राइस जो है, अगर ये क्रॉस करेगा, तब हम इसको मानेंगे कि फुल बुलिश हो चुका है ये। अभी हम लोग कल का हमने जो ये लेवल निकाले हैं, आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से ये निफ्टी कल काम कर सकता है। चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के, देखते हैं किस तरीके से उसने आज काम किया है।
बैंक निफ्टी का ये मैंने कल लेवल अपने पास मार्क किए हुए थे। देखो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसने उसी तरीके से काम किया है। अगर आप 15 मिनट के ऊपर देखोगे, ये बेसिकली इसका एक रेंज था। इस रेंज के बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर चला गया, लेकिन ये दोबारा से फिर वापस वहीं पर ही आ गया है। अगर हम इसको देखिए, अगर इसका जो मेन रेजिस्टेंस है वो ये है 52,568, मतलब मान के चलो 52,500 रुपये के आसपास का इसका एक जोन है। अगर आप इसको थोड़ा जूम करोगे तो देखो एक यहाँ पे इसका एक पॉइंट है जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर दूसरा पॉइंट ये रहा है ना, तीसरा भी ये मान सकते हैं, फिर ये देखो चौथा पॉइंट ये है ना। इस तरीके से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये कल काम करेगा तो अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो आप मान सकते हो यही 101 पॉइंट के आसपास थोड़ा सा अगर ये ऊपर खुलता है और ये इसके बाद इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट का लेवल मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये 22,400 के आसपास का ही प्राइस निकल के आता है। अगर इसको ये यहाँ से क्रॉस करता है तो ये यहाँ तक आ सकता है। अगर ये इसको भी क्रॉस कर देता है कल, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो इस तरीके से रहेगा 52,800 रुपये के आसपास का ये लेवल है, जो नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। अगर ये गलती से कल गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल को अगर ये स्ट्रांगली तोड़ देता है, यानी कि 52,000 के लेवल को अगर ये स्ट्रांगली एक स्ट्रांग कैंडल के साथ तोड़ देता है, तो नीचे का जो लेवल रहेगा वो ये रहेगा। इसको थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं आप, यानी कि 52,200 रुपये के आसपास का इसका ये दूसरा लेवल है। ये यहाँ तक आ जाएगा अपना गैप फिल करने के लिए। अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो देखो ये एक बहुत सुंदर एक रेंज में था। अगर इसको मैं बहुत अच्छे से अगर आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर हम मंथली चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, मंथली चार्ट में देखोगे ये यहाँ पर जब ये हमारे इलेक्शंस का रिजल्ट आया था जून महीने के अंदर, तो उस समय ये कैंडल जिसमें बाजार बहुत नीचे तक 10% तक नीचे आ गया था, इसके बाद देखो इसी रेंज के अंदर ये प्राइस घूम रहा है। अगर हम इसको रेंज को मार्क करें, ये देखो ये तकरीबन 4,000 पॉइंट की एक रेंज है जिसके अंदर ये प्राइस घूम रहा है। यानी कि ऊपर से मान लीजिए 53,500 और नीचे से मान लीजिए 50,000, वही 3,500 4,000 के प्राइस के बीच में ये घूम रहा है। अगर ये इसका ये एक बात तो तय है कि अगर ये जब भी ऊपर या नीचे यहाँ से और यहाँ से जब भी ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, तो हमें ट्रेंड तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ये जिस तरीके से अप ट्रेंड चल रहा है और ये इसकी पूरी उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। और ये मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, ये जो अप ट्रेंड जो चल रहा है ये उसको यूजली अपना कैरी फॉरवर्ड आगे की तरफ करेगा। अब हम लोग इसको जैसे डेली चार्ट पर देख रहे थे, डेली चार्ट के ऊपर अब ये देखो डेली चार्ट के ऊपर जो इसने रेंज बनाई हुई थी यहाँ पर, ये एक रेंज है। यहाँ पर देखो यहाँ से इसने फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने यहाँ से लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अब ये फिफ्थ टाइम यहाँ पर आया है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर आप न्यू हाई देख पाओगे बड़े इजीली। अगर ये कल या एक आधे दिन में जब भी, क्योंकि 3 दिन तो हो गए इसको इसी प्राइस के पास ये घूम रहा है, अगर ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेकआउट करता है तो आप नए हाइज इसके देख पाओगे। और ये इसके 15 मिनट के जो लेवल्स हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। आप इस लेवल्स को आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर आप अपने ट्रेडिंग सेशन को अपने तरीके से खुद प्लान कीजिएगा। ये मेरा व्यू है, अपना पर्सनल व्यू है। आप कोई भी यहाँ पर हम लोग कोई भी एडवाइस नहीं करते हैं किसी भी तरीके का। आप हमारे कहने पर कुछ बाय और सेल कीजिए, आप अपने एडवाइज़र से बात कीजिए। ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैं अपने तरीके से एनालाइज करता हूँ और उसको मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा। धन्यवाद।